राजधानी लखनऊ में हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी 2 दिवसीय धरने पर आई थी। ये धरना था एजुकेटर भर्ती का विरोध। एजुकेटर भर्ती से कहीं न कहीं आंगनवाड़ियों की नौकरी खतरे में। सरकार इनको 5500 मानदेय नहीं दे पा रही, लेकिन 13,000 रुपए पर एजुकेटर रखने की तैयारी में, जिसके विरोध में गीतांजलि मौर्य और तमाम आंगनवाड़ी धरने पर थी। आज दूसरा दिन था और आज मुख्यमंत्री के ओएसडी से इनकी वार्ता हो। वार्ता में क्या निकला है इन्हीं से जानते हैं। गीतांजलि की वार्ता में क्या कुछ हुआ? जहाँ पर भी घूम रही है जी, आज वार्ता के लिए ये प्रशासनिक अधिकारी यहाँ से लेके गए, उनके ओएसडी के पास, मुख्यमंत्री के ओएसडी के पास लेकर के गए, लेकिन वो सिस्टम जो था वो सही नहीं था। हालांकि हमारा जो मांग पत्र पहुंचा है वो ऊंचे लेवल तक गया है, मुख्यमंत्री जी के निजी ओएसडी ने लिया है, लेकिन जनता दर्शन में जहां आम पब्लिक भी जाके मिल सकती है, तो हम यहाँ जनता अपने आंगनबाड़ी बहनों का नेतृत्व कर रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से हम जनता दर्शन में जा करके और मांग पत्र देना, ये पूरे आंगनबाड़ी के आंदोलन का पूरी तरह से बेइज्जती है। इसके लिए हम इसके समर्थन में नहीं है कि उस मांग पत्र को देने में हम संतुष्ट हैं। मतलब गीतांजलि 4.25 लाख आंगनबाड़ी अपनी मांग को रख रही हैं, लेकिन सरकार उनसे वार्ता करने के लिए नहीं तैयार है। कहीं ना कहीं जो जनता दर्शन लगता है उसी तरह से आपका भी ज्ञापन लिया गया है। चूँकि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तीनों लोग यहाँ लखनऊ में नहीं है, तो हमें बाद में समय दिया जाता, हम बाद में जाके वार्ता करते और यहाँ हमारा कोई यहाँ पर जो भी प्रशासनिक अधिकारी या कोई समकक्षी अधिकारी विभाग का आकर के ज्ञापन ले जाता, वो हमें समय देता। हम मुख्यमंत्री से या विभागीय मंत्री से या विभागीय सचिव से, हमारा वैसे डिमांड था कि मुख्यमंत्री के निजी सचिव से, यानी कि हमें चीफ सेक्रेटरी से वार्ता करनी है, लेकिन अगर लोग मौजूद नहीं है तो समय ले लेते, 1-2 दिन बाद हम वार्ता कर लेते। और बहुत सिस्टम से अपने काम को हम चला रहे। हमारा धरना 2 दिन के लिए यहाँ प्रस्तावित था, इसी उद्देश्य से, इस विश्वास पे प्रस्तावित था कि लोग हमारी वार्ता किसी अच्छे जगह पर ले जाकर के कराएंगे और इन बहनों को हम सकारात्मक कुछ उसके क्या मिला रिजल्ट वो बता सकें। लेकिन वहां पर ले जाकर के ज्ञापन दिला दिया, ओएसडी जी ने ज्ञापन लिया, एक फोटो तक नहीं खिंचवाया, वो हमारी बात को वहां तक पहुंचाने का आश्वासन दिए। तो इस वार्ता से अच्छा गीतांजलि, इससे पूर्व में भी तमाम बार आंदोलन हुआ है, इस तरह की वार्ता हो पाई जिससे आज हुई? नहीं जी, वार्ता इससे बढ़िया हुई है। आज तो जनता दर्शन में ले जाकर के वार्ता कराए, तो ये वार्ता नहीं है, ये तो हमारा ज्ञापन पहुंचवाया। नाराज है आंगनवाड़ी? बिल्कुल नाराज है, एकदम नाराज है और बेहद तेज होगा अब ये आंदोलन। अब ये देखेंगे लोग कि कैसे होता है आंदोलन। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का सच में ये पसीना तो बाहर है, उसके साथ साथ खून भी निकल रहे हैं और जाने जा रही है आंगनबाड़ियों की। ठीक है, देखिए ये अध्यक्ष गीतांजलि थी, हमारे साथ सावित्री जी हैं। सावित्री जी, क्या लगता है जिस तरह से ये पूरी घटनाक्रम हुआ है और कहीं ना कहीं 2 दिवसीय आपका धरना था, वार्ता से कहीं ना कहीं आपके अध्यक्ष नाराज है, क्या करेंगे अब? देखिए आंदोलन तेज होगा, जो अभी गीतांजलि मौर्य ने भी कहा। जो हमारी बहनें हमारे विश्वास पे यहाँ आई हैं, अब वहाँ हम गए, ठीक है, हमारा ज्ञापन ले लिया और वहाँ हमारी शासन तक मांग चली जाएगी, लेकिन हमने कहा कि चलिए एक फोटो आप करा दीजिए जिससे कि हम अपनी बहनों को कुछ जवाब दे सके जाके, है ना, उनको आश्वासन दे सके कि हाँ भाई बहनें कैसे विश्वास करेंगी, वो सोचेंगे आप तो बाहर गोल गोल घूम के आ गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ऐसा कभी हुआ है कि आप एक फोटो नहीं खिंचवा सकते? मुख्यमंत्री के साथ तक फोटो है, तो आप यहाँ नहीं खींच सकते? बिल्कुल, कहीं ना कहीं इतना बड़ा आंदोलन था और जो वार्ता हुई है आप लोगों की, इसकी अधिसूचना प्रशासनिक स्तर पर भी तो जारी होनी चाहिए थी। देखिए प्रशासन, इन लोगों ने प्रयास नहीं किया या फिर इसका मतलब ये सक्षम नहीं है। आप लोग हमें किसी भी इस विभाग से मिलवाने वाले, आप मंत्री से मिलवाते या किसी से भी मिलवाते, सचिव से मिलवाते, किसी से तो वार्ता कराते ना। आप समय लेते ना। की जब वार्ता हुई है तो एजुकेटर भर्ती के बारे में जवाब क्या था जो ओएसडी थे? कि अच्छा ये आउटसोर्सिंग से है, तो ठीक है, हम रखते हैं मुख्यमंत्री जी के सामने इसको। 13,000 नहीं, ये तो अलग से हो रही है। ये तो शिक्षा विभाग से कुछ ऐसा वो बता रहे थे। मैंने कहा देखिए उनको, हमारे 3 से 6 साल के बच्चे तो हमारे हैं ना, हम 25 साल से उनको शिक्षित कर रहे हैं, एजुकेटेड कर रहे हैं। क्या केंद्र से हो रही है क्या ये भर्ती? हाँ, राज्य से हो रही है ना। तो कोई कहता शिक्षा, अरे वो हमें घुमाने के लिए, जैसे कि वो सोच रहे हैं इन लोगों को जानकारी नहीं है। कहीं ना कहीं ये मान के चल रहे हैं कि अब जो वार्ता आज हुई है ये विफल रही है, अब क्या करेंगे? बिल्कुल विफल है।
आगे आंदोलन तेज होगा। अभी देखिए हमारी बहनें, अभी हम लाइन लगवाते हैं और बिल्कुल अभी हम लाइन लगा के गेट से बाहर हम कूच कर रहे हैं। अभी कितनी संख्या में महिलाएं थी? सारी जो हमारी संख्या हमारी कम से कम 10,000 के आसपास थी। ठीक है। और संख्या जो हमारी अभी कुछ महिलाएं निकल भी गई हैं। सब सड़क पे निकल रही हैं आप लोग? अब सड़क पे निकल रहे हैं, हम जा रहे हैं विधानसभा की तरफ कूच कर। देखिए ये तमाम महिलाएं, हम कहेंगे कैमरामैन से कि दिखाएं, ये पिछले 2 दिनों से अपना घर परिवार छोड़कर लखनऊ में इसलिए बैठी थी कि शायद 2 दिन के धरने के बाद जब वार्ता होगी तो कोई अच्छा सा आश्वासन मिलेगा, एजुकेटर भर्ती को निरस्त किया जाएगा, इनके मानदेय को बढ़ाया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री साहब को इनसे मिलने का समय नहीं था। ओएसडी से मुलाकात तो हुई लेकिन मुलाकात विफल रही। नाराज आंगनवाड़ी अब क्या कुछ करेंगी ये तो उनका आंदोलन ही बताएगा। और उम्मीद है हमारी खबरें आपको पसंद आ रही होंगी। इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि जहां 5500 मानदेय आंगनवाड़ियों को नहीं दे पा रही है सरकार, तो वहीं एजुकेटर भर्ती निकालकर 13,000 कैसे देगी। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम लखनऊ।